हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो डे 16 आ गया है हमारा। तो फाइनली हम ओसिंट के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। जो कि आज हमारा होगा रैंसमवेयर मॉडर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोरी भी दे रखी है कि ग्रींच एंटरप्राइज हैज डिसाइडेड टू यूज द बेस्ट फेस्टिवल कंपनी टू ट्राई देयर न्यू रैंसमवेयर सर्विस while they think that this is a great providing ground. Miss Kiddy is attempt to determine their goals and share them with the wider security community. Can you use your open source intelligence method to find out more information about their ransomware gang? ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें पता लगवाना है कि ये जो रैमसमवेयर जो गैंग है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगानी है, कौन है वो, ठीक है, कौन सा रैमसमवेयर है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओसेंट के बारे में सीखेंगे। आप लोगों को पता होगा कि ओसेंट क्या होता है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी नॉलेज हमें मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है कि ओसेंट हम कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। जो कि है फेसबुक, ट्विटर, गेटहब, हम यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। हम डार्क नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। आप लोग ज़रूर ये पूरा का पूरा पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर बता रखी है कि क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, ये जो सोर्स हैं जैसे कि ईमेल हो गया, ये सब चीज़ें कैसे ढूंढे, चेक करना उनकी ईमेल वर्क कर रही है नहीं कर रही उनके, ठीक है। लीक डेटाबेस में उनकी चीज़ें ढूंढना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ढूंढनी चाहिए, ठीक है। देन हमें हमारा प्लान पूरा का पूरा बनाना चाहिए। देन हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गूगल डॉकिंग के बारे में बता रखा है, जो कि आज हम करेंगे, ये भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से एग्जांपल दे रखे हैं कि कैसे आप सिर्फ PDF चीज़ें देखना चाहते हो तो ये यूज़ कर सकते हो। देन ये, ठीक है, काफ़ी सारी अच्छी सी चीज़ें दे रखी हैं। आप लोग इसे पूरा पढ़िएगा, ठीक है। देन हम जस्ट इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर पहले हम ये पढ़ देते हैं, यू आर द रिस्पॉन्डिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑन द हंट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनफेमस ग्रींच एंटरप्राइज रैमसमवेयर गैंग, ठीक है। एज अ रिस्पॉन्स to the recent ransomware activity from Greenwich Enterprise, your team has managed to collect a sample ransomware node, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पर हमारी टीम ने रैमसमवेयर का एक सैंपल मिला है, ठीक है, जो कि नोट्स है सिंपली, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। वेल ये कौन सी लैंग्वेज है अभी तो हमें पता नहीं है, ठीक है। जस्ट इसे हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। देन यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑपरेटर यूज़र नेम, ठीक है। तो ये रैमसमवेयर कौन चला रहा है, उसका यूज़र नेम क्या है, अभी हमें नहीं पता, हम बाद में करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे कि ये क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है, एक्चुअली ये है क्या, हम इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो ये तो देखिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि कोई ये जो लैंग्वेज है इसे हम अभी इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मली हम जस्ट यहाँ पर आके गूगल ट्रांसलेट का हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर जस्ट हमें वो पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पर हमें इंग्लिश में मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें काफ़ी प्लेन टेक्स्ट में हमें अच्छे से पता चल गया है। तो इसका मतलब एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट है, और ये लैंग्वेज है वो रशियन है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग रशियन लैंग्वेज कैसी होती है, अगर आप लोगों ने कभी देखनी तो, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, योर फाइल वर एनक्रिप्टेड बाय द ग्रींच, वी यूज़ द मोस्ट एडवांस्ड इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, अच्छा, ठीक है। कॉन्टैक्ट योर ग्रींच एंटरप्राइज ऑपरेटर टू एक्सेस योर फाइल, ठीक है। यहाँ पर, अच्छा, ठीक है, यहाँ पर हमें देखिए ID दे रखी है। तो ऐसा करेंगे, हम इस टैब को खोल कर रखेंगे, क्योंकि मे बी हमें आगे हेल्प मिले इनसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक ID दे रखी है, ठीक है, जो कि एक्चुअली अब यही होता है रैमसमवेयर में। द ऑपरेटर असाइन टू अ केस कैन कॉन्टैक्ट एज ग्रींच हो 31, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें कुछ मिला है, हमें इससे कांटेक्ट करना है। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पर बस ये कहा रखा है कि ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो अब हमें ये पता लगाना है ये ग्रींच हो 31 कौन है। चलिए पहले तो हम इसे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम आए तो यहाँ पर देखिए ये ऑपरेटर का ही नाम है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हमें यहाँ पर भी जो है इसका आंसर हमें मिल गया है, हम यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं, देन सबमिट कर देते हैं, हमारा ये भी आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए हमें जो है ये ग्रींच हो 31 जो है, यहाँ पर हमें इसे ढूंढना है, ठीक है। ढूंढना है कोई ऐसा सोशल मीडिया में, ठीक है। व्हाट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन द यूज़र नेम एसोसिएट विद, ठीक है। यहाँ पर हमें यूज़र नेम बताना है इसका, ठीक है, अगर ये किसी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, सोशल मीडिया में। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं पहले तो ये,
दैन पहले हम इसे डायरेक्ट सर्च करके देख लेते हैं गूगल पे क्या आ रहा है। तो वेल यहाँ पर कुछ नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि हम इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, सो अगर हम इमेज में आए तो यहाँ पर बेसिकली कुछ आ नहीं रहा, ये सारे के सारे अलग हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगर हम इनकी इस्तेमाल करेंगे गूगल डॉकिंग की, ठीक है। तो मैं यहीं आ जाता हूँ। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर बेसिकली लिख लेते हैं साइट, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा करते हैं किसी एक का ले लेते हैं, जैसे कि ट्विटर, TWITT, ठीक है, twitter.com, ठीक है। अब हम twitter.com के अंदर देखना चाहते हैं उसे, ठीक है, कि क्या ये है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें कुछ मिल रहा है, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पर इतना भी कुछ यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ट्विटर के ही दे रखी हैं। वेल ओके, सो जस्ट हमें देखिए, हमें अपनी OSINT टेक्निक यूज़ करनी है। ऐसा करते हैं, हम ट्विटर पे चलते हैं। ओके, सो आई गेस यहाँ पर जो है, ये जो मैंने ये सर्च करा, ये गलत सर्च कर दिया, क्योंकि यूज़र नेम तो ये है, ठीक है। कोई नहीं, हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली ट्विटर पे सर्च करके देख लेते हैं क्या आता है। मैं इसे काट देता हूँ, हमारा ट्विटर जो है वो खुल जाता है। फिर हम सर्च करके देख लेते हैं कि क्या वो ट्विटर पर है, ठीक है। दैन जो है हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हम आगे भी देख लेते हैं। चलिए हम वेट कर लेते हैं ट्विटर का, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारा ट्विटर खुल चुका है, बट यहाँ पर ये जो है, ये तो आएगी, ये तो किसी मूवी का है। सो हम पहले यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम डायरेक्टली उसे सर्च कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर मिला था यूज़र नेम, ठीक है। देखते हैं क्या हमें यहाँ पर ये GreenZoo31 ट्विटर पर मिलता है। जस्ट वेट कर लेते हैं, ठीक है। मेरा जो नेट है थोड़ा सा स्लो चल रहा है। वेल अगर हम यहाँ पर पीपल पर आ जाएँ, ठीक है, तो वेल यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर देखिए @GreenZoo31, ठीक है। अगर हम इसे देखें और यहाँ पर आए तो ये जो फ़ोटो है और ये जो फ़ोटो सेम है, एंड द यूज़र नेम जो है ये भी यहाँ पर जो दे रखा है सेम है। तो आई गेस यही वो बंदा है जिसका ये रैंसमवेयर है। पहले तो हम ऐसा कर लेते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर मिला है। हमें भाई ट्विटर पर मिला है, ठीक है। हमारे आंसर्स बिल्कुल सही है। अब आगे हम देख लेते हैं। वेल यहाँ पर हमें कोई नॉलेज मिलती है कि नहीं, देख लेते हैं। ओपन सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर ये जो ट्वीट है पिन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, वेरीफाइंग माई सेल्फ, आई एम GreenZoo31 ऑन। अच्छा, तो यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म की लिंक उसने दे रखी है। देन यहाँ पर एक ये दे रखा है, ठीक है, जहाँ से जैसे कि हम वेरीफाई कर लें, वो कह रहा है। चलिए हम ऐसा करते हैं, हम एक बार इसकी ये भी लिंक ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो वेल ये जो है ये भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि नहीं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वहाँ पर ये है कि व्हाट इज़ द क्रिप्टोग्राफी आइडेंटिफायर एसोसिएट विद द ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर करने के लिए कौन सी क्रिप्टोग्राफी यहाँ पर जो है वो सारा का सारा हमें यहाँ पर डालना है। वेल आई गेस यहाँ पर जो है वो यही है, ठीक है। हम आगे चल के इसमें देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट वेट कर लेते हैं, हमारा नेट अगेन बहुत स्लो हो गया है। चलिए वेट कर लेते हैं। और सर बेसिकली यहाँ पर ये जस्ट वेबसाइट की लिंक थी, तो हमने इसे छोड़ के हमारे यहाँ पर ये जो है इसका यूज़र नेम पूरा यहाँ पर था, इसकी प्रोफाइल की लिंक हमने ये यहाँ पर खोल लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम आके देखें तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर बता रहा है कि हम ये जो है ये बंदा सेम है, ठीक है। सो विद द सेम पब्लिक की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, सो वेल चलिए अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसे चैट भी कर सकते हैं, ओके। और जो है यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर फ़ोटो भी सेम है, यूज़र नेम भी सेम है, ठीक है, ओके। सो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्विटर भी बिल्कुल सेम दे रखा है, यहाँ पर गिटहब का भी यहाँ पर दे रखा है, जो कि लोगो देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा। ऐसा करते हैं, हम इस गिटहब का भी ओपन कर लेते हैं। देन ये बिटकॉइन का एड्रेस है, देन ये ट्विटर जो कि हमने खोल ही रखा है, ठीक है। सो
अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है वेल इसका आंसर क्या होगा, हमें यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर ये जो है, ठीक है। सो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दे रखा है हमें ये, ठीक है, यही तो यहाँ पर दे रखा है वेरीफाई माई सेल्फ, यहाँ पर ये देन ये दे रखा है, यही यहाँ पर भी है ना। तो इसलिए इसने ये दे रखा है क्योंकि हम वेरीफाई कर सकें ये सेम बंदा है। तो जिससे ये वेरीफाई करवा रहा है वो ये है, हम इसे सबमिट कर देते हैं। हमारा आंसर अभी पता लग जाएगा सही है कि नहीं, जस्ट हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। हमारा गेटअप जो है वो ओपन हो चुका है। सो अगर हम गेटअप पर आए तो यहाँ पर ये रहा क्रिसमस हेचर 31, प्रोफाइल एकदम सेम है, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है ये वाला, ठीक है। तो ये जो है गेटअप पर ये भी सेम बंदा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नीचे, व्हाट प्लेटफॉर्म इज द क्रिप्टोग्राफी आइडेंटिफायर एसोसिएट विद, ठीक है। कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें यहाँ पर इसने आइडेंटिफायर करवाया है, तो वो प्लेटफॉर्म है ये वाला। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देन सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बता रहा है, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द बिटकॉइन एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है। तो बिटकॉइन एड्रेस वेल यहाँ पर भी दे रखा है इन्होंने, अगर हम इसे कॉपी करें, ठीक है, देन हम यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो है ये फालतू का आ गया है, हम इसे काट देते हैं। तो हमारा जो बिटकॉइन एड्रेस है वो भी हमारा बिल्कुल सही है, हमें उसका बिटकॉइन एड्रेस भी मिल गया। अब व्हाट प्लेटफॉर्म डज द ऑपरेटर लीक द बिटकॉइन एड्रेस ऑन, वेल जो बिटकॉइन एड्रेस का यहाँ पर जो लीक हुआ है वो कौन से प्लेटफॉर्म पर हुआ है, यहाँ पर सिंपली वही पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर कौन से में हो रहा है, वेल अगर हम यहाँ पर आके देखें तो यहाँ पर जो आंसर है वो उसका फॉर्मेट जो है वो अलग है अकॉर्डिंग टू इसके, ये जिस हमें प्लेटफॉर्म पर मिला है, ठीक है। तो यानी कि इसने जो अपना बिटकॉइन एड्रेस है किसी और भी प्लेटफॉर्म पर लीक करा है, हमें वो भी पता करना है। सो जो गिटहब है पहले हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बेस्ट ट्री यहाँ पर और क्रिसमस स्क्वेलर, ठीक है, दो यहाँ पर इसने रिपोजिटरीज हैं। हम पहली वाली ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं, ठीक है। देन हम वापस आ जाते हैं, हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमें जो है उसकी यहाँ पर पर्सनल ईमेल और उसका ओरिजिनल जो नेम है, रियल नेम, वो यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। चलिए हम गेटअप पर देख लेते हैं पहले हमें क्या मिलता है। तो गेटअप पर कुछ नहीं है, यहाँ पर डॉकर फाइल है, ओके। चलिए भाई डॉकर फाइल है, तो यहाँ पर जो है हमें कुछ नहीं मिला। हम बैक चलते हैं, लाइसेंस जो है लाइसेंस में कुछ है, बस हमें छानबीन करनी है, हमारा काम ही यही है, ओसिट का यही मतलब है, हमें छानबीन करना ऐसे प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वेल कुछ भी नहीं है। तो tree.sh वेल आप लोग चाहें तो इसे रन कर सकते हैं। ये कौन सी बैश कमांड है, यहाँ पर ट्री बन जाएगी आई गेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर ये पूरी गिटहब जो है पूरी की पूरी हिस्ट्री रखता है, हमारे जो प्रोग्राम के सारे वर्जन्स रखता है। तो यहाँ पर हमें सारे वर्जन पिछले देख सकते हैं कि कौन कौन से इसने चेंज करे थे, ठीक है। तो शायद इसने कुछ ऐसे चेंज करा हो जो कुछ इससे गलती हुई हो। सो इसने डोकर बनाया, देन ये बनाया। हम सबसे यहाँ पर वाला ऊपर वाला देख लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए हमें, जस्ट हमें छानबीन ही तो करनी है। चलिए देख लेते हैं, हमारे जस्ट जो लास्ट के 3 आंसर रह गए हैं, ठीक है। सो चलिए भाई वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आए वेल यहाँ पर अगर हम आके देखें तो इसने जो है 2 लाइन डिलीट करी थी, ओके। सो डिलीट जो करी थी उसने यहाँ पर क्रिएटेड बाय डोनेट है, यहाँ पर इसने अपना नाम बता दिया था जो कि इसकी गलती थी, ठीक है। तो हम इसकी गलती का फ़ायदा उठा लेते हैं। इसका जो रियल नाम है
वो हमें आखिर पता लग गया है, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब और इसकी जो रियल ईमेल है हमें वो भी पता लग गया है। ठीक है, ये सब गिटहब की मदद से ही हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई गिटहब जो है सारी पिछले जो भी हमने काम करे थे, जो कि ऐड करा डिलीट करा, सब इंफॉर्मेशन वो रखता है। ठीक है, हम इसे भी सबमिट कर देते हैं। फाइनली हमारा ये जो है ये रह गया है। आई गेस हम ऐसा करते हैं, हम इस बैक चलते हैं, एक और बैक चलते हैं। यहाँ पर एक और थी क्रिसमस स्टीलर। ठीक है, हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, बस हमारा एक आंसर रह गया है। चलिए हम ये वाली जो रिपोजिटरी है ये ओपन हो जाए, इसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो है रैंसमवेयर CPP। ठीक है, तो यहाँ पर रैंसमवेयर का पड़ा है C++ में। ठीक है, हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका प्रोग्राम है, और अगर आप यहाँ पर आके देखें तो बिटकॉइन का एड्रेस यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है, तो आई गेस, और अगर गिटहब के हम यहाँ पर वर्ड्स काउंट करें और इसके काउंट करें आंसर फॉर्मेट के, तो आई गेस ये गिटहब के बारे में ही पूछ रहा था। हम टाइप करके देख लेते हैं गिटहब। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर कमाल का प्रोग्राम लिख रखा है। आई डोंट थिंक ये रियल है या फेक है, हम नहीं जानते। हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है बेसिकली। आप लोग इसे ज़रूर पूरा एक बार पढ़िएगा ज़रूर अपनी तरफ से भी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता, एक एक चीज़ पढ़ के सोच। चलिए मिलते हैं डे 17 पर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।